हेलो एंड वेलकम। आई ओपनर के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी जिसकी वजह से आप शायद परेशानी में पड़ जाएं और ऐसे लोग भी परेशानी में पड़ जाएं जो दुकानें चला रहे हैं। क्यों? छोटी दुकानें, छोटी किराने दुकानें, वाली। जी हाँ, किराना स्टोर्स वालों के लिए परेशानी की खबर है। तो क्या खबर है वो आज समझेंगे। और क्या ही समझेंगे सर, मतलब मैं क्या ही कहूँ। आफत तो नहीं आ जाएगी? हाँ, आफत आ सकती है, आफत बिल्कुल आ सकती है। तो क्यों आ सकती है वही समझेंगे। और समझने और समझाने के लिए मेरे साथ एज ऑलवेज संदीप ग्रोवर सर है। नमस्कार सर। सर क्या हो गया ऐसा जो किराना स्टोर्स पर आफत आ सकती है, इसे जरा कुछ शब्दों में अपने अच्छा, जब बताइए। किराना वालों के आफत की बात आती है ना, तो एक चीज़ हमारे जहन में आती है जी। ऑनलाइन। स्विगी, बहुत यूज हो रहा इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट। है, बहुत यूज अब हो रहा स्विगी ने एक नई चाल चल दी है। है। जी। आपने भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी पढ़ा होगा। एग्जैक्टली। स्विगी ने क्या किया है, पहला पायलट ऑफलाइन, ऑफलाइन बोल रहा हूँ, हाँ, ऑनलाइन नहीं, पहला ऑफलाइन स्टोर इन्होंने खोल दिया है। गुरुग्राम में ये खोला गया है। ओके। आपने भी पढ़ा होगा, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया गया है। जी बिल्कुल। राइट, मैं साफ क्लीन शब्दों में आपको बता रहा हूँ। और फिजिकल फॉर्मेट की जहाँ तक बात है ना, अभी तक कोई प्रेजेंस नहीं था इनका, ये पहला कदम है इनका फिजिकल फॉर्मेट में। तो स्विगी मतलब इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट, अगर वो ऑफलाइन इनके नाम के आगे भी लग जाता है ना, तो अपने आप में छोटे जो दुकानदार है, किराना दुकानदार जो है, मतलब किराने वाले, उनकी दुगदुगी बढ़ जाती है। वो 10 मिनट वाली डिलीवरी याद है ना आपको, जब बिल्कुल वो सर आई थी तो बिल्कुल। कितनी इनके लिए दिक्कत या कितनी आफत की बात हुई थी। उनकी तो अब पहले ये ही बढ़ गई। नया बम है इनके लिए। अरे मतलब डराने की बात नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट भी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ऑफलाइन में घुस गए हैं ये। जी। लेकिन भाई, जो नई चाल चली है ना स्विगी ने, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़े तूफान का अंदेशा है। बड़े तूफान का अंदेशा है। तो चलिए इसे समझते हैं। वैसे सर दुगदुगी तो पहले से ही मची हुई थी, क्योंकि जब से ये ऑनलाइन वाले आए हैं तब से किराना स्टोर्स को ऑलमोस्ट जो है, स्पेशली जो फ्लैट वाले एरिया होते हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे तो इनका चलना बंद हो गया है। कॉलोनी भाई मोहल्लों में भी चल रहे हो, भाई आदत दैट्स अ बुरी डिफरेंट थिंग। चीज़ है भाई, कोरोना के बाद हमारी आदत बदल गई है। अब जो जा भी सकता है ना, वो भी नहीं जा रहा है। वो भी नहीं घर जा बैठे फोटो दिख रही, प्राइस दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। रहा, इजी टू एक्सेस, क्लिक किया, टिकट पेमेंट किया, घर पे आ जाएगी, घंटी 10 बजेगी, मिनट 10 मिनट बाद हो गया जी काम। तो जो ये अभी आप जो यूज़ कर रहे थे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो स्विगी एक्चुअली लेकर आ रहा है मार्केट में, ये दुगदुगी ठीक है किराना वालों के लिए बढ़ा रहा है, लेकिन ये है क्या, थोड़ा अगर आप बता मतलब सकें। आपका सवाल, आई थिंक जो मैं सही समझ रहा हूँ, कि क्या ये ओमनी चैनल रिटेल में एंट्री होगी क्या उनकी? हाँ प्लीज़। एक्सपर्ट नहीं कह रहे हैं इस चीज़ को, जी। टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये इनका रिटेल में बड़ा कदम हो गया या फिर ये पूरी तरह से आगे हैं उसमें, ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप मान सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर जो इन्होंने खोला है ना, वो ऑफलाइन स्टोर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, आगे हम इसके डिस्कस करेंगे। ओह। ये सेंसरी एंगेजमेंट मोर ऑफ कह सकते हैं आप, मतलब टच एंड फील टाइप का। आप जाइए, सामानों को ओह। छू के देखिए, जो आप ऑनलाइन में नहीं कर नहीं पाते कर हैं। पाते हैं, राइट। आपको पिक्चर दिखती है, फोटो दिखती है, आप उस पर क्लिक करते हैं, प्राइस दिख जाता है, हम्म। आता भी वो हूबहू लगभग वैसा बिल्कुल ही है। वैसा ही है। लेकिन आप वो वाली फीलिंग जो आप एक किराने की दुकान पे जाके दालों को पकड़कर, छू कर देख रहे फलों हैं। को, सब्जियों को उठाकर टच करके कि ये टमाटर हार्ड है तो बढ़िया है। हाँ, जो लोगों की अपने इंडिया में खासकर वो परख कर देख कर लेने की आदत होती है ना वो। पिक एंड चूज, हाँ। वो जो सेंसरी एंगेजमेंट है, या फिर जाके फील टच करना जाके ऐसे सामानों को, ये वो वाला फील देने की कोशिश है। ये ट्रेडिशनल ऑफलाइन में उतर गए हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक पहला ही स्टोर है। लेकिन शुरुआत तो शुरुआत तो रोहित हो भाई गई ऐसे ही है, होती है। एग्जैक्टली शुरुआत ऐसे ही होती है। ये भले ही एक्सपेरिमेंट हो लेकिन स्टार्ट हो गया है तो ये कल को बढ़ भी सकता है। लेकिन सर जब आप कह रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब जस्ट फॉर टच एंड फील, देन व्हाई, क्यों ऐसा स्टोर खोलने की जरूरत पड़ रही मतलब स्विगी, मतलब अगर आप कंपनी की खुद की माने ना, तो उन्होंने है? जी। क्या बोला है कि जो लिमिटेड कंज्यूमर एक्सपेरिमेंट है ना, जी। उसके तौर पर ये स्टोर खोला गया है। तो और मज़े की बात आपको बताऊं, इंस्टामार्ट ना इसको ओन करेगी ना ऑपरेट करेगी। देन। ये कंपनी जो सेलर्स हैं ना, हाँ। वही ओन और ऑपरेट करेंगे, जो सामान बेचते हैं, मतलब। ओके। ठीक है। ओके। तो स्टोर के लिए जो ब्रांडिंग है और जो सर्विसेज है, जी। वो केवल इंस्टामार्ट मुहैया कराएगी, उसको ओन या ऑपरेट नहीं करेगी। हम्म। तो उस तरह से देखा जाए तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि केवल ये लुक एंड फील के लिए या फिर टच एंड फील के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है इंस्टामार्ट की ओर से। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको टच एंड फील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केवल उसके लिए, क्योंकि जो इन्होंने
फीडबैक गैदर किया होगा कस्टमर से, जो बातचीत की होगी, उससे इनको ये पता चला है कि शायद एक्सपेक्ट लोगों की ओर से, ग्राहकों की ओर से ऐसी मांग है या वो ऐसा चाहते हैं। ऑनलाइन में अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो यही है। राइट। बाकी तो फ़ायदा ही, आपको जाना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा आपका, पोल्यूशन में सांस नहीं लेना पड़ेगा बाहर जाके। लेकिन ये चीज़ मिसिंग है, चुन के फील करके चीज़ों को लेना, कार्ट में डालना, फिर बिल कटवाना। हालांकि ये चीज़ें वैसे आप रिलायंस के जो स्टोर्स हैं और आपके दूसरे जो स्टोर्स हैं उन पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन एक ऑनलाइन स्टोर ऑफलाइन में उतर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तक शायद ऐसा कोई दूसरा नहीं कर। हालांकि ये कह रहे हैं कि केवल एक चुनिंदा कैटेगरीज तक ही फोकस होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसी कैटेगरीज जिसमें टच एंड फील ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें फिजिकल टच ज़्यादा मायने रखता है। तो जैसा डार्क स्टोर्स या फिर आपके जो एक नॉर्मल जो ऑफलाइन स्टोर होता है वैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हैं कि सेंसरी एंगेजमेंट ज़्यादा है। और ये आप मान के चलिए कि जो चुनिंदा प्रोडक्ट्स है ना जी, उसी तक की सीमित होगा। ओके। और स्पेशली जो ताज़ा उत्पाद होते हैं ना, फ्रेश जो आइटम्स आती हैं, फल हुई, सब्जियां हुई, दालें हुई, फॉर दैट मैटर, D2C प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ, डायरेक्ट टू कस्टमर जो आते हैं, जिनको आप टच एंड फील करके ही ज़्यादातर लेना पसंद करते हैं ट्रेडिशनली, जैसा हैज़ बीन द वे, जो इंडियन कस्टमर या ग्राहक अपनी चीज़ें कैसे खरीदता है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। और कुछ जो प्राइवेट लेबल्ड उत्पाद होते हैं, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि इस स्टोर में रखी जाएंगी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर वैसे आम तौर पर अमूमन जो है ना, हमारे यहाँ पर जो दुकानें होती हैं, चाहे मोहल्लों में हो, कॉलोनियों में हो, या फिर वो वैसे हों, इनका साइज़ ज़्यादातर छोटा होता है, या जो होलसेलर्स होते हैं उनके थोड़ा बहुत बड़ा होता है। इसका कुछ साइज़ का हिसाब इसी तरह का ही होगा, इसी तरह का होगा, जैसे छोटी दुकानें होती है ना, कुछ वैसा ही होगा। इनके जो डार्क स्टोर्स हैं, उसका साइज अमूमन आप देखेंगे ना तो 2500 से 4000 स्क्वायर फीट के आसपास का होता है। इन सम केसेस इट में गो अप टू 8000 स्क्वायर फीट एज वेल। तो उस साइज के बजाय छोटे होंगे, ये 1000 स्क्वायर फीट के नीचे के होंगे। जैसा आपने कहा ना, छोटी दुकानें जो किराने वाली दुकानें होती हैं, गली मोहल्ले में होती हैं, हमारे घर के आसपास होती हैं, वैसा ही स्टोर होगा, बड़ा नहीं होगा, 1000 स्क्वायर फीट से नीचे का एरिया होगा इसमें। और इसमें जो SKUs होते हैं ना, उसकी भी संख्या कुछ 100 तक ही सीमित होगी, जो कि नॉर्मल अगर आप देखें ना, एक डार्क स्टोर में अगर आप देखेंगे आमतौर पे जाके, तो 40,000 SKUs भी होते हैं। SKUs आप कहेंगे क्या होता है, कि SKUs स्टॉक कीपिंग यूनिट है, ये इन्वेंट्री जो ये मैनेज करते हैं ना, ये इन्वेंट्री ट्रैकिंग और मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, उसके कलर, साइज़, प्राइस, ये सब चीज़ें उसमें सब मिला के ये SKUs होते हैं, जो कि जिस तरह से कैटेगरी को किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है स्टोर में या फिर शेल्फ्स में, तो शेल्फ्स पर उसका एक पैमाना है ये SKUs। तो कहाँ 40,000 डार्क स्टोर में और कहाँ ये कुछ 100 सीमित वहाँ तक रह जाएगा। तो बहुत सीमित कैटेगरी के हैं ये। बस ये है कि आपको इंस्टामार्ट किसी एक स्टोर पर बाहर आप जाएंगे ना तो लिखा हुआ दिखेगा, और आप फल, सब्जियां, दालें जाकर पकड़कर फील कर पाएंगे इंस्टामार्ट के ब्रांड के तहत। इट्स काइंड ऑफ ब्रांडिंग एज वेल। एग्जैक्टली, मतलब आप कह ही रहे ना कि मैं ब्रांडिंग और सर्विसेज मैं दूंगा उसमें, मैं उसको ओन एंड ऑपरेट नहीं करूंगा। आप अपने लुक एंड फील के लिए आइए, टच एंड फील के लिए आइए, और इसको जो हमारे सेलर्स हैं वो ऑपरेट करेंगे। राइट। पर सर जो एक चीज़ नहीं समझ आ रही, मतलब ठीक है, ओवरऑल ठीक है कि इनका ये एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के तरीके से है, लुक एंड फील और टच एंड फील लोगों को देना चाह रहे हैं, पर आप जो जैसे कि अभी बात हो रही है कि ये एक खुला है तो कल क्या होगा, क्या प्लानिंग क्या है आगे, कुछ सोच के चल रहे हैं? मतलब ऐसा देखा जाए तो ऑफिशियली कुछ भी कन्वे नहीं हुआ है फिलहाल, ये एक स्टोर तक ही सीमित है, ऑफलाइन स्टोर जो इन्होंने ये खोला है। ऑफलाइन कहना भी नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंटल स्टोर है मोर ऑफ। लेकिन जो भी होगा ना, जो एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टोर्स अगर आने हैं आगे, तो जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ होती हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, उसके आसपास होगा ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आसपास, घरों के आसपास जो एरिया है वहाँ पर ही जा सकें। डिस्कवरी डिस्कवरी जैसे मैंने कहा, टच एंड फील और अनुभव के आधार पर, अनुभव को ध्यान में रखते हुए कि लोग एक्सपीरियंस कर सके जाके, उसको ध्यान में रखते हुए ये स्टोर्स को ले जाएंगे। फुल साइज रिटेल आउटलेट्स में ये पूरी तरह से आ जाएंगे। एज ऑफ नाउ कोई योजना नहीं है, या ऑफिशियली कंपनी की ओर से कुछ कम्युनिकेट नहीं किया गया है, विस्तार योजना को लेकर भी कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन हाँ, यू नेवर नो, कभी आपने सोचा भी नहीं था कि इंस्टामार्ट के नाम से आपको कोई स्टोर दिखेगा, भले ही एक्सपेरिमेंटली सही, पायलट बेसिस पे ही सही। एग्जैक्टली, जो वर्ड शायद मैं अभी तक नहीं यूज़ कर पाया था, लेकिन पायलट से ही चीज़ें शुरू होती है ना।
भाई आप कहते हैं ना कि मैं पूरी तरह से पानी में कूद जाऊं, इससे पहले पैर डाल के देखूं या हाथ डाल के देखूं कितना ठंडा है या तो नहीं है। ज़्यादा गर्म तो नहीं है, Exactly. ईदर वेज। तो आप पहले भांप रहे हैं या फिर यू टेस्टिंग द वाटर्स, फिर आप फुल फ्लेजेड उतरेंगे, हु नोस। तो भाई दुकानों वाले बैठे नहीं रहेंगे ना, किराना वाले या छोटे कारोबारी जो हैं, मतलब पहले भी 10 मिनट डिलीवरी वाला आपने देखा है ना मामला कितना ज़्यादा इनके लिए दिक्कत में आ गया। और आप मेरी और आपकी बात कर लीजिए ना, अब आप मुझे ये बताइए या कोई भी हमारे जो दर्शक भी देख रहे हैं, कौन ज़्यादा जाता है और जाके परचूनी की दुकान से सामान लेके आता है, या आप गई मन किया 2 किलो बेसन ले आए जी जाके, आधा किलो मैदा चाहिए जाके जब वहाँ पे ले आएंगे। मुझे तो बहुत टाइम हो गया भाई 100 रुपये पूरे कर लें या 200 रुपये पूरे कर लें, डिलीवरी चार्जेस ना लगे, उतना कुछ ऐसा कर लीजिए, जोड़ लीजिए ताकि घर पे आ जाए। एग्जैक्टली। एक ब्रेड डाल दो कुछ जी, ना कुछ तो चाहिए। कुछ उसमें रोज़मर्रा की चीज़ें डाल दो जी, दूध डाल दिया जी, अंडे डाल दिए, ये डाल दिया जी, ताकि वो उतना ऑर्डर साइज हो जाए, घर पे आ जाए, पे आ जाए। मुझे ना जाना पड़े। तो दिस हैज़ चेंज्ड। राइट। तो दिस इज हाउ थिंग्स चेंज एक्चुअली। इसीलिए आप जो कह रहे हैं ना कि मैं थोड़ा डराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, डराने की बात नहीं है। मतलब इंस्टामार्ट के अगर आपको स्टोर एक बार ही दिखने लगेगा, कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति या बड़े बदलाव से पहले का ये जो मूव है ना, उसके तौर पर सेंस किया जा रहा है इसे। तो मतलब अभी भले ही एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा जाए, पर आने वाला कल हो सकता है गली मोहल्ले तक ना सही, लेकिन सोसाइटी कल्चर जो है उसके आसपास आपको इंस्टामार्ट की दुकान और पता क्यों, मतलब एक कहते हैं ना कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है या फिर एक के साथ एक कोई दो चीज़ें होती है ना, तो वो साथ में जोड़ के देखो तो ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। अभी हाल ही में इन्होंने QIP किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इन्होंने $1.2 बिलियन या 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई, और वो यही कह के जुटाई है कि ये क्विक कॉमर्स के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। ये वही स्पेस है जिसमें कंपटीशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, नई कंपनियां आ रही हैं, नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। एक दिन ये 10 मिनट की डिलीवरी वाला भी आविष्कार हुआ ही था ना कहीं से, किसी ने सोचा ही था ना कि 10 मिनट में आ जाएगा। वो आते हैं, सामान आते हैं, हमारे घर में भी आ रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये जो 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने रेस किए हैं, दैट टू फॉर क्विक कॉमर्स के लिए ही, ये अपने आप में और आपका बत्ती जला रहा है कि यार ये कुछ बड़ा होने की तैयारी तो नहीं है। तो खैर जैसा कि सर ने बताया, फिलहाल भले ये आपको थोड़ा अलार्मिंग ना लगे, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जाए, और हम इसे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं ऐसे। हम जो संभावनाएं हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली पहला कदम अगर इंस्टामार्ट इस तरह रख रहा है तो ये भविष्य में और बढ़ सकता है। और हु नोस, ये एक्सपेरिमेंटल लुक एंड फील और टच एंड फील वाली चीज एक प्रॉपर फुल फ्लेस्ड वो अरविंद भाई कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो मैं अब दिखे ना दिखे, अगर हो गया तो हम कहने लायक तो होंगे ना, हमने तो पहले ही रेस कर दी। पहले ही बोल दिया था, तो ये सेव कर लेना वीडियो। नहीं, वैसे भी आप देखें, मतलब जो चीज़ शुरू ही इस तरह से हुई कि वो ऑनलाइन है, या जिस तरह के सिनेरियो में सेटअप हुआ पूरा, 2-5 साल हो गए भले उस चीज़ को, कोविड के टाइम पे शुरू हुआ था ये बेसिकली, तो उसी समय फ्लरिश हुआ था। 5 साल के बाद अगर ये इतने बड़े तरीके से अब इनको ये समझ आ गई है ये, या ये उतर आए हैं कि हाँ टच एंड फील कोई चीज़ होती है रिटेल में या ग्रॉसरी में, तो फिर यू नेवर नो आगे क्या होगा। सो खैर लेट्स सी, ये तो वक्त बताएगा आने वाला कि ये जो नया स्विगी का और ये इंस्टामार्ट टाइप ऑफ जो चीज़ें हैं, ये जो नया अवतार जो है नया अवतार जो है, ये क्या रूप लेता है आने वाले वक्त में। लेकिन हाँ, फिलहाल शायद इतना घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के तौर पे ये सामने लाया गया है। वक्त के साथ ये आगे कितना बड़ा बन जाता है ये कहना और फिलहाल सोचना मुश्किल है। छोटे दुकानों वालों की तो दुगदुगी बढ़ी गई है इसको देख के। वो वैसे ही परेशान होंगे सर, क्योंकि ऑनलाइन ने काम ऑलमोस्ट स्वाइप आउट कर दिया है। लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर ये कल्चरल तरीके से और ज़्यादा बढ़ता चला गया तो आगे और मुसीबत बढ़ सकती है। आज के इस आई ओपनर में इतना ही रखते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद है लोगों को काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। जो परेशान होंगे वो और नहीं होंगे, और जो आगे के लिए होंगे उनको होना भी चाहिए। खैर, इस आई ओपनर में इतना ही रखते हैं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।